स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा मित्रा में और मैं हूँ साहिल राय। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें। अगर आप लोग ट्रांसमिशन लाइन की क्लासेस करना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2026 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मात्र 15 दिनों में पूरा ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो ज्वाइन करें डिप्लोमा मित्रा आज ही। आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले पावर सिस्टम का, तभी उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आगे बात करेंगे। ऐसा से पूछा जाता है, व्हाट इज पावर सिस्टम? बेसिकली पावर सिस्टम है क्या? पावर सिस्टम इज अ मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन पावर सिस्टम हैविंग थ्री important component, for example, power generation, power distribution and power transmission. This is the very important part. Power system is a major part of electrical engineering. In power system having three important component like power generation, power trans distribution या transmission, सुनो, power transmission. This is the most important part of power system. And one more thing, that is also known as subset of electrical machine. This is the important thing. And one of the most important part of power system is history of power system. What is the history of power system? So first, hydroelectric इलेक्ट्रिक प्लांट कब लगा था? 1890 में। ठीक है। एनटीपीसी या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का है, वो कब ये सब चीज में जुड़ना शुरू किया इस फील्ड में? तो वो था हम लोग का 1975 में। क्या हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट entered in the field of generation through पीएससी। जैसे एनटीपीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल सेक्टर होता है, दूसरा होता है स्टेट सेक्टर, और तीसरा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगर किया जाएगा, अगर हम लोग का स्टेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कितना कितना शेयर है, कितना परसेंटेज शेयर है, तो अगर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि कितना है, 94,027 मेगावाट है, जो कि कितना 100% में से 25.2% होल्ड करता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो कितना जनरेट करता है? 103,617 मेगावाट। ये कितना परसेंटेज हो गया मेरा?
27.8%। तो प्राइवेट जनरेट करता है 175,050। ये कितना जनरेट करता है? 47 मेगावाट तक। तो ये इतना मेगावाट जनरेट करता है और 47% होल्ड करता है। मतलब इंडिया में अभी टोटल कितना जनरेट हो रहा है? टोटल जनरेशन कितना है इंडिया में? ये 72,693 मेगावाट। इतना जनरेशन होता है। अभी कुछ बढ़ा होगा, लेकिन अब 2022 23 24 तक में इतना जनरेट हुआ है और जनरेट होता है। अभी शायद कुछ बढ़ा होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। इतना मान के चलते हैं कितना हो रहा है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पावर सिस्टम का, जिसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। काफ़ी लोग पढ़े होंगे सिंगल लाइन डायग्राम, और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। पहले मैंने 11 kV जनरेट कर दिया, ठीक है। पहले के 11 kV मैंने जनरेट किया, और ये है मेरा एक ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। और इधर मैंने एक पावर जनरेशन और लगाया है, जो भी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, बस उसी को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन लेवल होता है। ट्रांसमिशन लेवल कितना है इसमें मेरा? 220 kV से 765 kV तक। 220 kV टू 765 kV तक है, ठीक है। इसको तो डिजाइन में बनाया इसलिए, बाकी अगर आप लोग चाहे तो इसको सीधा भी बना सकते हैं। एक ट्रांसमिशन और एक मेरा यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सबका मैं नाम लिख दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद मेरा एक सब स्टेशन जुड़ जाएगा यहाँ पे, सब ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लेवल। ये क्या करता है? 33 kV से 132। जो मेरा ऊपर का है, तो ये ऊपर वाला जो है उसको कम कर रहा है, याद रखना, ठीक है। 220 kV को कम कर रहा है स्टेप डाउन करने के बाद। किसी को गलत लग सकता है, पर एक्चुअली गलत है नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। और फिर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। एक और ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्राइमरी यूज कर देते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें मेरा दो चीज़ जाएगा, क्या क्या? पहला तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, जिसको हम लोग 415 या फिर 240 वोल्ट से दर्शाएंगे। और एक एक जाता है एक साइड से स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज लार्ज कंज्यूमर कंज्यूमर। और वहीं अगर ये साइड बात करेंगे तो एक ही होता है, ये पूरा मेरा लेवल है, क्या इसको बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। और यहाँ पे तुम लोग गौर करना, ये मेरा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेम ऊपर में भी मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यहीं से हम लोग मान के चलते हैं कि लार्ज कंज्यूमर जो कि 132 kV तक का लेता है, उसको हम लोग दे सकते हैं कंज्यूमर। और ये मेरा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पावर सिस्टम है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, टाई लाइन जिसको बोलते हैं, टाई लाइन टू
अदर पावर सिस्टम। दिस इज द बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम। 33 के भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम ये मेरा पूरा कंप्लीट सिंगल लाइन डायग्राम है। थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा पर ऐसा ही है। बेसिकली अगर हम लोग और सिंपल बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसे बनता है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो बेसिकली तुम लोग सिंपल बनाना है। ट्रांसमिशन लाइन मेरा पावर जनरेट कर लिया। उसके बाद एक 11 kV मेरा जनरेट किया। 11 kV को मान लो कि 133 kV में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो कि क्या करेगा, 33 kV को फिर 11 kV में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद फिर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो क्या करेगा, 11 kV को 440 में कन्वर्ट कर देगा या फिर 240 में, 415 बोले यहाँ पे, 440 या 415 kV में कन्वर्ट कर देगा। और फाइनली फिर यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो ये सारा ये सभी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बन सकता है। ये था सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है ये, क्या है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट किलो आवर में यू करते हैं, मस्ट भी मिनिमाइज करते हैं। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी पर यूनिट किलोवाट पर आवर जिसको बोलते हैं, मस्ट बी कंज्यूम्ड या मस्ट बी मिनिमाइज्ड। दूसरा क्या है, दूसरा है ये कि रेटेड रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सप्लाइड टू कंज्यूमर। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर हम लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है रिलायबल पावर, रिलायबल पावर सप्लाई एज पर कंज्यूमर कंज्यूमर डिमांड, एज पर कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड एज पर मस्ट बी अवेलेबल अवेलेबल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि इफेक्टिव और प्रोटेक्टिव हम लोग को सिस्टम चाहिए। इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम शुड बी अवेलेबल अवेलेबल। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जनरेटर्स,
must not lose synchronism under faulty faulty कंडीशन। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल पावर पावर ट्रांसफार्मर हैज टू बी मेड अवेलेबल। ये था मेरा बेसिक पावर सिस्टम। ठीक है, ये आखिर मेरा पावर सिस्टम करता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये था सिंगल लाइन डायग्राम।